तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा BTS के न्यू प्रीव्यू को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रीव्यू काफी पसंद आएगी। इसके साथ साथ आने वाले एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको कुछ समय के अंदर पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को फुल टू फुल वॉच करना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो प्रीव्यू के पहले सीन में हम सवन को देखते हैं, जिसने डाउजों के पहले स्टार पे ब्रेक थ्रू कर लिया था। और जैसे सवन डाउजों के पहले स्टार पे ब्रेक थ्रू करता है, उसी समय सवन के हेड पे बना हुआ सिंबल चमकने लगता है और इसके अगले पर सवन पहुंच जाता है मास्टर योलो के पास। अब मास्टर योलो की हालत देखकर सवन को काफी बुरा लगेगा, जिस वजह से उसके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि उसे कुछ भी करते हुए मास्टर योलो को बचाना है। और इस कारण से सवन अपनी प्रैक्टिस को भी हार्ड कर लेता है, ताकि वो जल्द से जल्द इतना पावरफुल बन सके कि वो मास्टर योलो को वहां से आजाद करा सके। अब प्रीव्यू के अगले सीन में हम मूवी देखते हैं, जहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला था। अब इस कंपटीशन में 4 अलग अलग सेक्ट के मास्टर आए हुए थे, इसके साथ ही साथ उनके स्टूडेंट भी। अब इस कंपटीशन के स्टार्टिंग में हम लिंग सिंह को देखते हैं, जो कि काफी घायल हो गया था क्योंकि वो वांग चैन से नहीं लड़ पा रहा था। अब ये देखते हुए सवन बीच में आकर उससे बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सवन को भी पता था कि लिंग सिंह वांग चैन से नहीं लड़ सकता। इसलिए जब वांग चैन लिंग सिंह को खत्म करने वाला था, उसी समय वहाँ पर सवन आ जाता है, जो कि आने के साथ ही अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर देता है। अब सवन को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ फेटियान तो काफी गुस्से में आ जाता है और वो सीधा सवन पे हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ चुके थे फेंगजी, जो कि सवन के सामने आ जाते हैं। अब ये देखने के साथ ही सभी लोग और भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर फेंगजी सवन की मदद क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ फेंगजी उससे कहते हैं, तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि मुझे इस बच्चे से कुछ बातें करना है। लेकिन दूसरी तरफ फेटियान तो काफी गुस्से में होता है, जिस वजह से वो फेंगजी से कहता है तुम साइड हट जाओ। लेकिन जब फेंगजी उसकी बात नहीं मानते तो फेटियान को वहाँ से हटना पड़ता है। दूसरी तरफ फेंगजी ने सवन की मदद इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मास्टर योलो की स्टोरी सवन के पास है, इसलिए उसे जानना था मास्टर योलो और सवन का क्या कनेक्शन है, इसलिए सवन की मदद उसने यहाँ पर किया था। अभी फेंगजी और फेटियन के पीछे हटते ही ये कंपटीशन और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ये कंपटीशन किसी भी तरह से नहीं रुक सकता था। अब इसके बाद मिस फेंग और सवन में लड़ाई होता है और इन दोनों में लड़ाई जो होती है वो देखने लायक होती है। ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपने अपने ट्रम्प कार्ड निकालते हैं, ताकि एक दूसरे को हरा सके। मिस फेंग तो सवन को पहले से पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो सवन को किसी भी तरह से हराकर उसकी बेइज्जती करना चाहती थी। और अभी के समय मिस फेंग डाउजों के 3 स्टार पे थी और दूसरी तरफ सवन डाउजों के 1st स्टार पे, लेकिन इसके बावजूद सवन उसे अच्छी से टक्कर दे रहा था, जिस वजह से सभी लोग शॉक्ड रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवन को ये पता था कि वो मिस फेंग का कैसे सामना कर पा रहा है। जब उसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड को निकाल लेता है, यानी कि एंग्री बुद्धा लोटस को, जिसे बनाने के लिए सवन अपने सारे हेवनली फ्लेम को निकाल लेता है और उन सभी को मर्ज करते हुए कुछ ही समय के अंदर एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है। अब सवन को एंग्री बुद्धा लोटस बनाता देख मिस फेंग ने भी अपनी असली पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से उसके चेहरे पे कुछ निशाने आ चुकी थी। और जब इन दोनों के सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड एक दूसरे से टकराते हैं, तो वहाँ पर स्पेस में दरार, और ये स्पेस की दरार सबसे बड़ी होती है, जिस वजह से सभी लोग और भी हैरान होते हैं। लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस के सामने किसी की भी नहीं चल सकती थी, जिस वजह से मिस फेंग भी काफी घायल हो जाती है। और अभी के समय मिस फेंग पहले से काफी घायल हो चुकी थी और घायल होकर नीचे गिरने लगती है। और मौका देखकर सवन इस समय मिस फेंग पे हमला कर देता है, ताकि उसे हरा सके। और जैसे सवन का मुक्का मिस फेंग को लगता है, तो उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लग गई थी। अभी के समय तो मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, लेकिन ये बैटल जब होगी तो ये नेक्स्ट लेवल की होगी। और इसके अलावा इसके आगे तो और भी मजा आने वाला है, जिस वजह से आप वीडियो में एंड तक टिके रहें। यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया, क्योंकि सवन अपने मुक्के से नहीं बल्कि अपने घुटनों से अटैक करता है। अब प्रीव्यू के अगले सीन में हम देखते हैं, जहाँ पर ये कंपटीशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था और अंधेरी रात में ये चारों एक जगह पे आ चुके थे, जहाँ पर सवन एक जगह बैठकर 3 पिल को एक कंज्यूम कर लेता है। और मैं आपको बता दूं, ये पिल है या फिर ब्लड, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिस वजह से आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। सवन यहाँ पर बैठकर इन तीनों को एक साथ ही कंज्यूम कर लेता है और ये चीज मिलती है मिस फेंग से, क्योंकि ये चीज सवन के लिए काफी कीमती थी। अब जैसे सवन उन तीनों चीज को एक साथ कंज्यूम करती है, तो उसकी हालत खराब होने लगती है। धीरे धीरे करते हुए उसके शक्ल पे रेड कलर की मार्क आने लगता है और जैसे सवन अपनी आंखें खोलता है, तो उसकी आंखें भी रेड हो चुकी थी। यहाँ पर फिनिक्स सवन की बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और सवन को यहाँ पर काफी सारा पेन झेलना पड़ता है। और सवन जब इसे कंज्यूम करता है, तो उससे काफी प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ फेंगजी एक जगह खड़ा होकर अपने मन में कहता है, आखिर याओलो ने इसे अपना स्टूडेंट क्यों बनाया, और अगर इसे अपना स्टूडेंट बनाया तो जरूर इसमें कुछ बात होगी, नहीं तो वो उतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो किसी को भी अपना स्टूडेंट बना ले। इसलिए फेंगजी ये देखने लगते हैं आखिर सवन कितना पेन झेल सकता है। और प्रीव्यू के अगले सीन में सवन हैंगफेंग की सोल को फेंगजी के हवाले कर देगा। अब फेंगजी उसे देखकर तो
काफी गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि उसे पता था कि याओ के साथ जो भी हुआ है वो हैंग फेंग की वजह से हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हैंग फेंग जब फेंग जी को देखेगा तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाएगा और उससे बचने की कोशिश करेगा, लेकिन फेंग जी उसे बचने का बिल्कुल मौका नहीं देगा। वो पलक झपकते उसे दर्दनाक मौत दे देगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।